हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिले हुए हैं जिसमें हम लोग मैथ्स के भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 343 इज रिलेटेड टू। देखिए, अनुच्छेद 343 के बारे में हम आपको भी पहले भी बता चुके हैं कि ये आपके हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ही आपका ये अनुच्छेद 343 संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी T20 वर्ल्ड कप की विजेता 2021 के बारे में पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? महाराजा सयाजीराव तृतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मार्च 2022 के अनुसार बेरोजगारी दर क्या है। तो इंडिया की बेरोजगारी दर कितनी है? 7.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्ट आयरन का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने आईपीएल का 100वां मैच खेला हुआ है। देखिए, सूर्य कुमार यादव बन गए हैं जिन्होंने अपना 100वां मैच आईपीएल का खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड। देखिए, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, अगर ऐसे सवाल आगे आपकी शिफ्ट में पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में आज हमको आपको डिफरेंस बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपको अगर आयनिक निकालना है तो आयनिक यौगिक कैसे पता करेंगे। सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो 11 का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 2, 8 और 1 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सोडियम का। क्लोरीन होता है 17। 17 कितना हो जाएगा? 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 और 8 ही स्टेबल होते हैं, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स अपना दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन्स अगर इसने दे दिया तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसके पास 8 हो जाएगा, इसके पास भी 8 आखिरी में बचेगा, या तो ये दे देगा। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया। ये एक दे देते हैं। जो एक दे देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स देने से, एक देने से और या लेने से, एक से ज़्यादा या दो दे दे, तो वो क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक बनेगा। अब जैसे आपका यहाँ पर देख लीजिए कि CaCl3 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तो NaCl तो आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम क्या होता है? 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8 और 8 और कॉमा 2। उसके बाद क्लोरीन कितना? CaCl2 होता है। Cl3 नहीं होगा, CaCl2 होगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए क्लोरीन का कितना होता है? 2, 8 और हमने 17 बोला था, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ मुझे ये बताइए कि क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। तो आखिरी यहाँ पर हम लोग Ca बना लेते हैं। तो इसके बाहरी परत में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्लोरीन में कितने हैं? क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक यहाँ बना लीजिए और एक आप यहाँ बना लीजिए। ये हम बना लेते हैं। क्लोरीन के में 7 होते हैं, तो यानी कि 8 बनने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो ये आखिरी में इसके 8 बचेगा। ये भी स्टेबल हो गया, इसके भी 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो गया, इसके भी 8 हो जाएगा, यानी कि इसने बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये भी क्या हो गया? आयनिक हो गया। अब आप कैल्शियम ऑक्साइड का देख लीजिए, इसका 20 होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आखिरी में 2 आएगा इसके, और इसके आखिरी में कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे क्या कर देगा? 2 दे देगा, तो ये 8 बन जाएगा और ये भी 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 और 8 पहले ही था। तो ये भी इसने दे दिया, तो ये क्या बना आपका? ये भी आयनिक बन गया। अब यहाँ पर आप HCl में देख लीजिए, H का 1 होता है, क्लोरीन में आखिरी में 7 होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोग क्या मिलजुल के बना लेंगे? ये 2, एक ये शेयर कर लेगा यहाँ से, और ये भी एक शेयर कर लेगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है, यानी शेयरिंग से बना। तो ये कौन सा बॉन्ड बना है? कोवेलेंट। तो आगे आपके शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आयनिक कंपाउंड होगा, कौन सा कोवेलेंट होगा, तो अब आप लोग कर लेंगे। और गाइज, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है सॉरी, तो आप लोग ऐसे ही हमारी मिनी साइंस ब्रह्मा से पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग ने NCERT बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, जैसे इसमें पूछा गया है, जैसे कि आपके पीरियोडिक टेबल से हो गया, एसिड बॉन्ड्स हो गए, एसिड से हो गए, मेटल्स हो गए, बॉन्ड्स से हो गए। आपके फिजिक्स का टॉपिक ले लीजिए, मिरर और लेंस करंट, जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, जिनका भी 4 फेज और 5 में एग्ज़ाम है।
तो उन लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल टाइम है, अभी पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीप प्राइस में आपको ये बुक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था आपका कि एक रोम्बस है, उसका डायगोनल एक है 12, एक का 8 है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एरिया क्या होता है डायगोनल का? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि दो डायगोनल होते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हाफ होता है। तो यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। हाफ इंटू 12 इंटू 8, तो यह 6 8 48 हो जाएगा। तो 48 आपका आंसर एरिया आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 8.3 अनुमानित की गई, एस्टिमेट किया गया है 2022 के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू करी गई थी। तो मिशन इंद्रधनुष योजना आपकी 25 दिसंबर सन 2014 को शुरू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। ये क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए होता है? जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, आपके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर बढ़ाती हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि करंट अफेयर्स का है, TX2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो देखिए, TX2 अवार्ड काफ़ी बार मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, यहाँ पर पूछ भी लिया गया है। ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने अपने टाइगर की जनसंख्या को दुगना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था आपसे कि नगर निगम की वर्तमान मेयर कौन है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कौन है? संयुक्त भाटिया हैं। ये फीमेल है, पहली फीमेल मेयर बनी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि राइट टू वोट इज इन विच आर्टिकल। तो आर्टिकल 25 में है आपका मतदान का अधिकार है। आर्टिकल्स और अनुच्छेद से देखिए गाइस लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप लोग आर्टिकल्स जरूर करके जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपके 102 सवाल तो कन्फर्म है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे ये पूछा गया था, तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट के बल्ब को सीरीज में अगर कनेक्ट किया गया है तो कौन सा ज़्यादा तेज चमकेगा। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो जिसका अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो आपका जो पावर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। तो देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस होगा इन्वर्सली होगा, यानी कि पावर जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए, सीरीज़ में जैसे 10 वाट है तो इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये चमकेगा। तो सीरीज़ में अगर कनेक्ट है, और अगर पैरेलल में होगा तो पी पावर जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की होती है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी अगर पैरेलल की बात करी जाए, तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा समांतर में, तो क्या होगा कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करी जाए यहाँ पर सीरीज़ की, तो सबसे ज़्यादा कौन सा चमकेगा? 10 वाट का बल्ब। अगर सीरीज़ की बात करते हैं तो 30 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा चमकता है, ये याद कर लीजिए, आगे भी पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद आपसे पूछा गया था ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, यानी कि हाउ मेनी हिम्स आर देयर इन ऋग्वेद। तो 1028 हिम है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू करी गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 को शुरू करी गई है। आपकी जितनी भी डेट्स हैं पंचवर्षीय योजनाओं की वो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछी जा रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है आपका, दिया था कि प्रिंसिपल 7500 दिया है और आपका टाइम 4 वर्ष है, साधारण ब्याज 1800 रुपये है, आपको दर निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7500 है प्रिंसिपल और आपका साधारण ब्याज कितना है 1800, आपका समय 4 वर्ष है, टाइम, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पर रेट आप तब भी निकल आता है, परेशानी कोई बात नहीं है। आप इसको 0 0 यहाँ से काट लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से 3 से काट सकते हैं, 3 6 18 हो जाएगा, और 3 2 6 3 5 15, 2500 का 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से ये 4 कट जाएगा। तो रेट आपका कितना आ गया? 6%। तो रेट का आंसर क्या आ गया? 6% आपका रेट आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका 360 है, इसका 28% है और फिर 60% है। तो 360, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 28/100
गुणे 60/100। यहाँ से 0 ये काट दीजिए, यहाँ से ये 0 काट दीजिए, पॉइंट में समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर आप लोग को देखिए इसको आप लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है, तो अगर जल्दी करना है तो आप यूनिटरी मेथड अपना लिया करिए। 6 8 जा देखिए 48 होता है, आखिरी में 8 आया, और फिर यहाँ से 6 8 जा 48, तो आखिरी में 8 ही आएगा। ऑप्शन में देखिएगा, अगर 8 किसी में नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। और अगर नहीं आ रहा हो, अगर 2 में 8 हो, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप लोग ऐसे ही करिएगा। टाइम बचाना है कहीं ना कहीं से, ताकि आप लोग ईजिली पेपर अपना कर सकें, और टाइम बचे तो पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आज ये हमें इतने क्वेश्चंस मिले थे, और क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम आपको और प्रोवाइड कर देंगे। और जिन बच्चों का भी आज पेपर था उनको और क्वेश्चंस आप पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और देखिए आज बच्चे बता रहे थे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फ्लेमिंग का हम आपको दोनों रूल पढ़ा चुके हैं, कैसे निकाला जाता है, आपको डायरेक्शंस और ये किस पे डिपेंड होते हैं, सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो वहाँ से आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं क्योंकि पूछा जा रहा है। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो हम लोग को मोटिवेट ज़रूर करिएगा एक लाइक देके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।